बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरीके से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं बिल आखिर उन्होंने भी अपने मसल दिखाना शुरू कर दिए हैं और ये रिएक्शन है, रद्द अमल है बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम साहिबा का, जिन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दे के ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ जो लाइन है, जो पीडीएम का बयानिया नहीं था, उन्होंने अपने तौर पर लाइन ली। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कह दिया कि पीडीएम में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई थी, उन्होंने डिसऑन कर दिया बहुत सारी ऐसी चीज़ों को। इसी तरीके से उनकी ही फुटप्रिंट पे चलते हुए मरियम साहिबा जो है उन्होंने डायरेक्ट जनाब दावत, उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं पाक फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो एक तरफ से तो एक प्लेटफार्म था जो गैर फितरी इत्तेहाद 11 जमातों का था, और दूसरी जानब हर जो पार्टी है वो अपनी सोलो फ्लाइट कर रही थी, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब को बाकायदा टेलीफोन करके उनके जो साहबजादे और साहबजादी जो है उनके हवाले से उन्होंने गिला भी किया कि अगर मैं सरबराह हूँ तो जो ये मुख्तलिफ इसके बयानिए हो रहे हैं और मुख्तलिफ आपस में हमारी पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसके अंदर तज़ाद है और किसी को कोई पूछ नहीं रहा, मुझे भी कोई पूछ नहीं रहा। तो जिस पर नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा मरियम साहिबा को कहा कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर चलें, और इसी तरह जरदारी साहब जो है उन्होंने भी बाज़ मामलात में बिलावल साहब को कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को एतमाद में लें। इस सारी चीज़ सूरत हाल जो है उसका अब एक मौका मिला मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और उन्होंने मोहसिन दावड़ जो है उनको पीडीएम के इजलास से उठा दिया। उन्होंने कहा कि आपको किसने यहाँ पे बुलाया है, आपको दावत नहीं दी गई। तो जब उन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनको कहा कि आप चले जाएं यहाँ से, क्योंकि आपको तो किसी ने दावत नहीं की, और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वहाँ मौजूद जो दीगर इत्तेहादी थे उनसे पूछा कि क्या किसी ने इनको दावत दी है, तो जिस पर सब ने नफ़ी में जवाब दिया। जिस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आपकी जो पार्टी है ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई बाकायदा उसकी रजिस्ट्रेशन है और ना ही कोई ऐसा आपका तशख़्ख़ुस है, लिहाजा अब आइंदा जो है आप हमारे पीडीएम की जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर शिरकत नहीं करेंगे। अब ये वो चीज़ें हैं जो पहले दिन से हम कह रहे थे कि ये दराड़ें और आपस में ज़ाती एजेंडा, हर एक पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, अपने अपने मफादात हैं। तो जब सारों के अपने अपने ज़ाती एजेंडों पे काम कर रहे होंगे, अपने मफादात के लिए, अपने मामलात को सीधा करने के लिए एक प्लेटफार्म के अंदर जमा होंगे, तो कभी भी उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती और कभी भी वो मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। और यही वजह है कि जिस तरीके से आपस में तलखियाँ पैदा हो रही हैं, जमात के अंदर ही खलीज एक पैदा हो रही है जो कि पीडीएम के अंदर। अब देखना ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब प्रोडक्शन आर्डर की बात थी तो सबसे ज़्यादा मोहसिन दावड़ को असम्बली में प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के लिए सबसे ज़्यादा शोर मचाने वालों में बिलावल भुट्टो जरदारी का जो है पेश थी। इसी तरह मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब भी जब भी मामलात होता था तो वो भी मोहसिन दावड़ की हमायत में आगे आते थे। अब जिस तरीके से उनको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीडीएम के इजलास से निकाला है, लेकिन उस वक़्त तो कोई मामला नहीं हुआ, लेकिन अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है मरियम साहिबा की जानब से, बिलावल साहब की जानब से, कि मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर कि जनाब वो मोहसिन दावड़ जो है उसको दोबारा इजलास में आने के लिए इनवाइट करें और जो वाक़या हुआ इस पर भी वो माजरत करें। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो करीबी ज़राए हैं उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि मौलाना साहब किसी सूरत भी इस बात पर वो समझौता नहीं करेंगे, ना तो वो माजरत करेंगे और ना ही बाकायदा वो उनको दावत देंगे पीडीएम में। तो अब देखना ये है कि इस हवाले से फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम साहिबा, बिलावल साहब जो है किस तरीके से आगे फिर आने वाले दिनों में इकट्ठे चलेंगे। अगर यही सूरत हाल रही जिस तरह पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंटरव्यू में दिया, उसने कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी जो को मौलाना फजलुर रहमान साहब को पसंद नहीं थी। इस तरह मरियम साहिबा जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी इस तरह की चीज़ें कर दी। अभी हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके इंतखाबात जब हुए तो उसमें जो नून लीग का साबिक वज़ीर आला था और उम्मीदवार था नून लीग की जानब से जो हफीज़ुर रहमान साहब थे,
उन्होंने तो बाकायदा खुलकर इल्ज़ाम लगा दिया, यानी रिगिंग के इल्ज़ाम उन्होंने बाकायदा, धांधली के इल्ज़ाम और डील के इल्ज़ामात लगाए हैं बाकायदा। PDM की एक इत्तेहादी जो पार्टी है, यानी नून लीग का जो उम्मीदवार है वो इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध हुकूमत के करोड़ों रुपए के सरकारी वसाइल, सरकारी जो फंड्स हैं वो यहाँ पे ख़र्च किए हैं। और दूसरी जानब उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया नून लीग के यानी उम्मीदवार ने, जो साबिक़ वज़ीर आला भी थे गिलगित बल्तिस्तान के, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उन्होंने डील की है और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो उनको 4 सीटें मिली हैं ये डील का नतीजा है। तो अब इस मामले के ऊपर भी आप देखें कि किस तरीके से ये पार्टियां आपस में ही दस्तों गिरबान हैं। तो जब आपस में ही दस्तों गिरबान हैं तो आगे इनकी कामयाबी को किस तरह देख रहे हैं हम। तो अब ये मामला जिस तरह से ये लग रहा है कि आइंदा जो है ये इनके अंदर फूट पड़ने वाली है और ये मज़ीद आगे शायद बहुत ज़्यादा देर तक ना चल सके। दूसरी जानब इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो एक 2 इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से जो बड़े इकदाम उठाए और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, अब यहाँ पे जो मामला है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इल्ज़ाम जिन्होंने लगाया सेनेट इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर, जो अभी सेनेट इलेक्शन में भी और ख़ास तौर पर जब अदम एतमाद हुई चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक, तो उसके अंदर कि हमारे जनाब लोगों को ख़रीदो फ़रोख्त की गई है और उनको जनाब उनकी लॉयल्टी तब्दील करने दबाव डाला गया। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये कहा है कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट के बजाय वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगा। तो एक तो ये मामला, दूसरा उन्होंने कहा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके जो वोट का राइट है उनको वो भी दिया जाएगा, और पाकिस्तानी जो वोटर्स हैं ऑलरेडी राइट तो उनको है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के साकिब निसार साहब ने, लेकिन उनको यानी वोट कास्ट भी इस दफ़ा उसको यकीनी बनाया जाएगा। बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी पर्ची की बजाय अब आप थंब के ज़रिए यानी आप अंगूठा लगाकर एक बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए नादरा के साथ जो सिस्टम होगा उसके ज़रिए, ताकि जाली वोटों का ख़ात्मा हो सके और सिर्फ जो वोटर है वही अपना वोट कास्ट कर सके और सिर्फ एक ही वोट कास्ट कर सके। तो अब ये वो 2 चीज़ें हैं जिसके लिए ख़ास तौर पर जो सेनेट का मामला है, शो ऑफ हैंड का मामला है, उसके अंदर 2 तिहाई अक्सरियत जो है लेजिस्लेशन के लिए ज़रूरी होगा। तो अब देखना ये है कि अगर वाकई ही ये पार्टियां चाहती हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के हॉर्स ट्रेडिंग का ख़ात्मा हो तो फिर यकीनन इनको साथ आना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, अभी मैं बता रहा हूँ कि ये कभी भी ये नहीं होने देंगे, क्योंकि ये छांगा मांगा के क्रिएटर हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग के बानी हैं। वो मरी का जिस तरह आपने देखा कि मरी में लोगों को ले गए थे, फिर इस तरह छांगा मांगा में ले गए थे। तो ये हमेशा से हमने देखा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त और इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर पेश रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने ये बहुत बड़ी ऑफ़र दी है। तीसरा एक इशू जो चल रहा है आजकल ख़ास तौर पर जो इंडिया के हवाले से है, मैं आपको बता दूं, इंडिया जो है वो मनसूबाबंदी कर रहा है एक दफ़ा फिर भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जो मोदी हैं वो फिर एक दफ़ा जाली सर्जिकल स्ट्राइक का एक ड्रामा रचाएंगे और वो अपनी अवाम में पॉपुलैरिटी के लिए, जो हिंदू इंतहा पसंद है वहाँ पे उनमें पॉपुलैरिटी के लिए, RSS के जो गुंडे हैं वहाँ पे पॉपुलैरिटी के लिए वो इस तरह का दोबारा ड्रामा करने जा रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं, आप ये रिकॉर्ड पे रख लें। इसकी बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत की जानब से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करने के जो सबूत सामने रखे पूरी दुनिया के सामने, किस तरह भारत पाकिस्तान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म करवा रहा है और उसके लिए किस तरह ईरान और अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह जो एजेंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी ऑडियो वीडियो टेप्स, फिर उसके बाद जो दस्तावेज़ात दिखाई गई, उनके मुख्तलिफ मनसूबाजात जो है उनके बारे से बताया गया, किस तरह रा के जो हैं और आर्मी के जो लोग हैं किस तरीके से वहाँ पे जो हैंडलर हैं उनको कर रहे हैं, एजेंट्स को किस तरह कर रहे हैं, किस तरह उनकी माली मुआवनत की जा रही है, पूरी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड दिखाए, किस तरह आईडीज़ के हवाले से जो धमाके पाकिस्तान में किस तरह कराने हैं उसके हवाले से पूरा एक टारगेट किस तरह करना है, बदअमनी किस तरह पैदा करनी है, टारगेट किलिंग और ख़ुदकश हमले धमाके हैं और किस तरीके से
जो कालदम जमातें हैं उनके साथ मिलकर, टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने के लिए जो भारत के मजमूम मज़ाहिम उसको पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने दिखाया। दूसरी जानब ये एक बहुत एक बड़ी एक खुशाइंद बात है और बड़ी अहम पेशरफ्त है कि रूस जो इंडिया का कभी इत्तेहादी हुआ करता था, रूस के साथ पाकिस्तान में जो मुश्तरका पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मशक़ें हो रही हैं, उस हवाले से भी भारत को जो है काफ़ी मरोड़ उठ रहे हैं। मोदी को ख़ास तौर पर, मोदी गवर्नमेंट को, अजीत दोवल को, और इसी तरीके से अफ़गानिस्तान का जो इमरान खान साहब का जो दौरा है आज का, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी उनके साथ हैं, DGIA से भी उनके साथ थे, सेक्रेटरी खारजा अफ़गान के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं मोहम्मद सादक और दीगर जो सीनियर हुकाम हैं, अहदेदार हैं, वो भी उनके साथ हैं। उस दौरा जो है उसको इंतहाई अहमियत के हवाले से जाना जा रहा है, क्योंकि ये जो मुलाकात है ये ना सिर्फ वज़ीर ख़ारजा की, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अफ़गान हम मनसब से बाकायदा मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने तमाम जो डोजियर था उस हवाले से सबूत सामने उनके रखे कि किस तरह इंडिया जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। इस तरह जो अफ़गान सदर अशरफ गनी हैं उनसे जो वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई और हमारे दीगर जो हुकाम हैं, तो उन्होंने जब सबूत सामने रखे तो उनके जानब से ये यकीन दहानी करवाई गई है पाकिस्तान को कि आइंदा अफ़गानिस्तान जो है उसकी सरज़मीन जो है किसी सूरत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत को हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ना ही किसी कालदम तंजीम जो है उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करेंगे। और इसी अज़म का जो है आगे जवाब, इसी अज़म का दोहराया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि हम पहले भी बरदर जो इस्लामी मुल्क है अफ़गानिस्तान, उसके हवाले से उसके अमन के हमेशा हम खा रहे हैं और कभी भी हमने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी कोई दहशतगर्दी कार्रवाई हुई, कभी भी पाकिस्तानी सरज़मीन हमने इस्तेमाल नहीं होने दी और ना आइंदा इसको होने देंगे। तो लिहाजा ये चीज़ें सारी जब हो रही हैं तो इसके ऊपर एक बड़ा एक मजबूत एक ब्लॉक बन रहा है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान एक बहुत मजबूत ब्लॉक है। और ना सिर्फ पाकिस्तान का जो एक किरदार है वो दुनिया भर, बल्कि अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये माना है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पीस के लिए या अमरीकी जो फ़ौजियों के पुरअमन इनखला के लिए पाकिस्तान ही वो वाद क़ुव्वत है, वो ताकत है जो ये उसमें अमेरिका की हेल्प कर सकती है। और पाकिस्तान जो है इसके किरदार को बाकायदा सराहा गया। इससे पहले जो इंडिया है वो हमेशा से ये चाहता है और पहले भी कार्रवाई करता रहा है रा और NDS के साथ, अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, किस तरह कौंसल खानों के अंदर उसने दहशतगर्दी के बाकायदा एक कैंप बना रखे हैं और किस तरह उनकी माली मामलत की जा रही है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट की जा रही है, असला गोला बारूद दिया जा रहा है, उनको मुख्तलिफ टारगेट्स दिए जाते हैं, वहाँ पे मीटिंग्स की जाती हैं। तो अब भारत ये चाहता था कि अमेरिका जो है अगर यहाँ से जाता है तो भारत का तसल्लुत यहाँ पे कायम रहे। आगे अब ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो दौरा है इससे भारत को अब पता चल रहा है कि अब जिस तरीके से अफ़गान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि वो ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा कि आपके दौरे के मुनज़िर थे, बल्कि उन्होंने भी इस चीज़ का इज़हार किया है कि वो जल्दी पाकिस्तान का भी दौरा करने वाले हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इंडिया को किसी सूरत भी हज़म नहीं हो रही और उस हवाले से एक फिर दफ़ा जाली सर्जिकल स्ट्राइक का एक वो ड्रामा करेगा। जिस तरह पहले आपने देखा बालाकोट में चंद दरख्त और एक कौवा जो मारा उन्होंने और पूरा ड्रामा कर दिया उन्होंने, इसी तरीके से एक जाली सर्जिकल स्ट्राइक का जो है उसका भी आपने देख लिया उसका अंजाम। और फिर उसके बाद जब उन्होंने एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की तो किस तरीके से हमने उनको ना सिर्फ त्यारे मार गिराए, हेलीकॉप्टर उनका खुद से ही तबाह हो गया और किस तरीके से उनका पायलट जो है वो भी हमने गिरफ़्तार कर लिया। तो अब दोबारा जो है भारत जो है इस तरह की अगर मज़मूम कोशिश करेगा तो उसके लिए पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे वो तैयार हैं और इसका ऐसा भरपूर जवाब देंगे कि ये पहले भी जिस तरह इसको नाकों चने चुबाएँ, अब भी इसको मुंह की खानी पड़ेगी। और जो जाली सर्जिकल स्ट्राइक का अब मनसूबा हमारे इदारों के पास भी इस तरह की रिपोर्ट्स मौजूद हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और पूरी दुनिया को फिर सबूतों के साथ दिखाएंगे कि ये होती है स्ट्राइक। जाली स्ट्राइक जो है वो आपने ठीक है उसकी बेस पे
आवाम में एक जुनून पैदा करके, जंगी जुनून पैदा करके आपने इस तरह की प्रोपोगंडा करके आपने अपना इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन अब दोबारा अगर इस तरह की आपने हरकत की तो इस दोबारा आपको जो असल आपका चेहरा ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि उसका भरपूर पाकिस्तान जो है वो मुंह तोड़ जवाब भी देगा। और यही वजह है कि ये जो सारी आपकी जो मनसूबाबंदियाँ हैं और जो इस तरह के आपके अज़ाइम हैं और उससे पाक फ़ौज जो है पूरी तरह अलर्ट है, आगाह है और चौकन्ना है। और आपको इस हवाले से हम फिर एक दफ़ा भरपूर सरप्राइज़ देंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।